सुप्रभात। सुप्रभात। सभी को नमस्कार, सभी का स्वागत। भारतीय योग संस्थान वेस्ट एनक्लेव जिला से चलाई जा रही सुंदर लाइव योग कक्षा में आज हमारे साथ श्रीमान नरेंद्र अग्रवाल जी, बहुत ही बढ़िया इनकी साधना, पूरा परिवार योग से जुड़ा हुआ, हमारी क्लास चलाते हैं, केंद्र संभालते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं सूक्ष्म क्रियाओं से नरेंद्र जी के साथ। सर्वप्रथम दोनों पांव सामने, दोनों हाथ पीछे रखकर पंजों को अधिक से अधिक सामने की ओर ताने। रीढ़ गर्दन को यथासंभव सीधा रखें, अधिक से अधिक पंजों को मेरी ओर, अपनी ओर करते जाएंगे। घुटने लगातार दबे रहेंगे, आंखें कोमलता से बंद, मुख पर प्रसन्नता। करेंगे। पांव की मांसपेशियां विशेष प्रभाव में। गोलाकार घुमाएंगे धीरे धीरे। पुनः घुटने ज़्यादा से ज़्यादा आसन पर लगे रहें, घुटने के नीचे का भाग गैप ना बने। विपरीत दिशा में घुमाएंगे, प्यारे मौसम का आनंद लेते हुए, ठंडी ठंडी हवा का आनंद लेते हुए। बहुत बढ़िया। धीरे धीरे आएंगे वापस, पाँव को अंदर करेंगे, बाहर करेंगे। एड़ी को हर बार हिप से लगाएं, फिर खोलें। अल्टरनेट पाँव से करते जाएंगे, एक बार लेफ्ट, एक बार राइट। हाथों का सहारा लेकर पीछे। दोनों पाँव से एक साथ एड़ियों को मिलाकर कोशिश करें। वेरी गुड, बहुत बढ़िया कर रहे हैं। धीरे धीरे आएंगे वापस। दोनों पाँव को आधा फीट खोलकर दोनों पाँव के अंगूठे आसन पर लगाएं, फिर खोलें। जैसे कॉपी को, किताब को खोलते हैं, बंद करते हैं। करते जाएं। वापिस आकर अपने राइट पाँव को मोड़ें और अपने दोनों हाथों को क्लैंप करके पंजे को पकड़ लें। जैसे पाँव को खड़ा करते हैं, ऐसे पंजों के ऊपर हथेलियों पे फंसा के कर लें और धीरे धीरे पाँव को खोल दें। कोशिश करें घुटना सीधा करने की। दूसरा पाँव पंजा तना हुआ। बहुत बढ़िया जी, देखिए कितना सुंदर प्रयास कर रहे हैं नरेंद्र जी। बहुत बढ़िया से प्रभाव आ रहा है। लगभग घुटना बिल्कुल ही सीधा हो गया जी। वेरी गुड। आप भी कोशिश करिए। दूसरे पाँव को सीधा रखिए, उसके घुटने में गैप नहीं आए नीचे से। बहुत बढ़िया। धीरे धीरे सीधा रखते हुए वापस आएंगे इसी अवस्था में। दूसरी ओर से क्रिया करें। बाएं पाँव के पंजे को क्लैंप करें और धीरे धीरे दोनों पाँव को ऊपर उठाकर घुटने को सीधा कर दें। कोशिश करें मध्य से पंजे को पकड़ पाएं तो बहुत उत्तम। करिए, घुटने को सीधा करिए। पूर्ण स्थिति में बड़ी सहजता से घुटना सीधा हो जाता है। घुटना सीधा हो गया तो आपका जानुशिर आसन बढ़िया होगा। सूर्य नमस्कार की तीसरी स्थिति बढ़िया होगी। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा कर रहे हैं। दूसरा पाँव सामने तना हुआ। धीरे धीरे आएंगे वापस सीधा रखते हुए। थोड़ा रिलैक्स करें, सामान्य श्वास। दोनों हाथों को फिर से क्लैंप करें, चक्की चलाएंगे दोनों पाँव मिलाकर। आगे से आगे आएं, पंजे से आगे अपनी कलाई को निकालने का प्रयास करें।
पीछे की ओर जाएं, कोशिश करें कोहनियाँ सीधी रहें। बहुत बढ़िया। पुनः घुटने आपके दबे हुए, घुटने के नीचे गैप नहीं बिल्कुल भी। बड़े से बड़ा घेरा बनाइए। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा प्रयास सभी का हो रहा है। जब तक हम सूक्ष्म क्रियाएं नहीं करेंगे, वार्म अप नहीं करेंगे, हमारे आसन बढ़िया नहीं होंगे। दूसरी दिशा से करेंगे। कई बार हम सोचते हैं कि क्लास ओम ध्वनि तो 5-7 मिनट बाद स्टार्ट होगी, तो बाद में ही शामिल हो जाते हैं। पूरी तरह से सूक्ष्म क्रियाएं भी हमारी क्लास का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। करिए करिए करिए। मुझे पूरा विश्वास है आप अपनी नित्य क्रियाओं से निवृत्त होकर स्नान करके ही क्लास से जुड़े हैं। धीरे धीरे आएंगे वापस। हल्का विश्राम लें, सामान्य श्वास। फिर से एड़ी पंजे मिलाकर बटरफ्लाई के लिए एड़ियों को निकट ले आएं। दोनों हाथों से पंजों को क्लैंप करें और पूरी मस्ती के साथ रीढ़ गर्दन सीधी करके घुटने ऊपर नीचे। ऐसा महसूस करें इतने सुंदर मौसम में तितली की भांति हम नेचर के साथ पूरी मस्ती करते हुए मुस्कुराएं। पूरा शरीर प्रफुल्लित। जितनी एड़ियां हमारी शरीर के निकट आएंगी, जितने घुटने आसन के निकट जाएंगे, उतना अधिक लाभ मिलना है। अब ये आपने देखना है कितना आप प्रयास कर रहे हैं। प्रयास ईमानदारी के साथ, प्रयास पूरे विश्वास के साथ। प्रयास बिल्कुल सही तरीके के साथ करते जाएं, करते जाएं। थाई की अतिरिक्त चर्बी कम होगी, पद्मासन तो अवश्य लगना प्रारंभ हो जाएगा अगर ये क्रिया आप बढ़िया से करेंगे। पाँव के जोड़ आपके लचीले बन रहे हैं। रीढ़ सीधी रखने से रीढ़ में भी प्रभाव जा रहा है। गर्दन सीधी रखने से सर्वाइकल पर भी प्रभाव आ रहा है। छोटी सी क्रिया, लेकिन देखिए कितने प्रभाव देती हुई। करिए करिए। कुछ साधकों ने एड़ियों को ढीला छोड़ दिया। कोशिश करें लगातार शुरू से अंत तक एड़ियां शरीर के निकट। धीरे धीरे आ जाएंगे वापस। पाँव को सीधा करेंगे। विश्राम। पुनः एड़ी पंजे मिलाएं। पद्मासन के लिए दाईं टांग को पहले मोड़ें, फिर बाईं टांग को मोड़ें। जरूर प्रयास करें जी, आज सारे साधक करके जरूर देखें। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में लेकर गहरे लंबे श्वासों का अभ्यास। बड़े आनंद के साथ श्वासों को लेना और धीरे धीरे छोड़ना। हर श्वास में ईश्वर की अनुभूति। इतना प्यारा मौसम आजकल, हर रोज पिछले दिन से और अच्छा मौसम होता है। इतनी ठंडी ठंडी हवा, धीरे धीरे रोशनी होती हुई सुंदर अमृत वेला, और हम सामूहिक योगाभ्यास कर रहे हैं। वाकई ईश्वर की विशेष अनुकंपा हम सब के ऊपर। हमारे पूर्व कर्मों का फल, माता पिता का आशीर्वाद। अन्यथा कितने लोग हैं जो चाहने के बावजूद भी योग से नहीं जुड़ पा रहे।
हम उनसे बात करते हैं, उनको पता है कि ज़रूरत है, प्रॉमिस भी करते हैं अगले दिन जुड़ने की, लेकिन फिर भी नहीं जुड़ पा रहे, तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई चीज़ उनको रोक रही है। अपने भाग्य को सराहें और मन में संकल्प लें, अगला 1 सवा घंटा पूरी ईमानदारी के साथ, पूरे प्रयास के साथ, पूरी सजगता के साथ, केवल शरीर ही नहीं रहेगा, मन मस्तिष्क भी हमारा पूरी तरह क्लास में रहेगा। ऐसा संकल्प करें। आइए 3 बार ओम ध्वनि, तत्पश्चात गायत्री मंत्र सभी करेंगे, मुस्कुराते हुए करेंगे। गहरा लंबा श्वास लें। तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। हे प्राण, पवित्रता और आनंद के देने वाले प्रभु, आप सर्वज्ञ और सकल जगत के उत्पादक हैं। हम आपके उस उत्तम पाप विनाशक व ज्ञान स्वरूप तेज का ध्यान करते हैं जो हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहता है। आप सदैव हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहें और हमें सत्कर्मों की ओर प्रेरित करते रहें। मुस्कुराते हुए पद्मासन खोलें, थोड़ा पाँव को सामान्य करें, रिलैक्स करें और बिना सहारा लिए आसन के ऊपर खड़े हो जाएं। दोनों हाथों को एक बार लेफ्ट में लेकर जाएं, एक बार राइट में लेकर जाएं। दोनों हाथों को एक साथ करेंगे जी। साथ साथ चलें, दोनों हाथ कोशिश करें। एक बार लेफ्ट में, एक बार राइट में, गर्दन भी साथ साथ घूमे। करिए करिए करिए, तान के करिए, कलाई को सीधा रख के करिए, ऊपर से ऊपर। बहुत बढ़िया। वापस सामान्य श्वास। अपने दोनों हाथों को इस प्रकार रखें, ऊपर रखकर या कोहनी से अपने राइट पाँव के घुटने से टच करें और फिर लेफ़्ट से टच करें। करिए करिए करिए। एक बार राइट पाँव ऊपर उठाइए, एक बार लेफ़्ट पाँव ऊपर उठाइए और अपने हाथ की जब लेफ़्ट पाँव उठे तो राइट हैंड की कोहनी से टच करने का प्रयास करें और जब लेफ़्ट पाँव उठे तो राइट पाँव उठे तो लेफ़्ट हैंड की कोहनी से टच करें। करिए जी, करिए। बहुत बढ़िया। देख लीजिए नरेंद्र जी को, अगर कहीं पर कोई डाउट लगे। वेरी गुड, वेरी गुड। करिए करिए करिए। धीरे धीरे आएंगे वापस। सामान्य श्वास। पीटी की एक्सरसाइज करेंगे। दोनों पाँव में कंधों के समान दूरी, दोनों हाथ सामने। पहली स्थिति हथेली आमने सामने, उंगली अंगूठे मिलाकर। दूसरी स्थिति ऊपर,
साइड में तीसरी स्थिति तानते हुए करिए जी। चौथी स्थिति शरीर के साथ 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। वापस रिलैक्स। श्वास को सामान्य होने का इंतज़ार करें। बिल्कुल रिलैक्स, प्रसन्नता। नए साथी मेरे कोई भी क्रिया ज़बरदस्ती नहीं करेंगे, अपनी क्षमता को ध्यान में रखकर करेंगे। अपने दोनों पाँव को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाएं। जैसे हम बैठकर कमर चक्रासन करते हैं, ऐसे अपने राइट हैंड को बाएं पंजे के पास लेकर जाएं। गर्दन लेफ्ट साइड में ऊपर और दाएं बाएं करते जाएं। घुटने को बगैर मोड़े, घुटने को मोड़ना नहीं है। हाथ टच करे ना करे, कमर का उपयोग करें जी। घुटना मुड़ रहा है कुछ साधकों का, जब आप घूम रहे हैं दूसरे घुटने का मुड़ रहा है, उसको मत मुड़ने दीजिए। गर्दन भी साथ साथ घूमेगी। आकाश की ओर देखने का प्रयास करें। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया कर रहे हैं। रुकिए मत जी, स्पीड थोड़ी कम कर लीजिए अगर आपको क्षमता कम है। धीरे धीरे आएंगे वापस। रिलैक्स, सामान्य श्वास। दोनों हाथों को सामने लेकर आएं प्रणाम मुद्रा में। पाँव में सुविधा के हिसाब से फासला, बिल्कुल कंधे की सीध में प्रणाम मुद्रा में। हथेली मिलाइए जी, प्रणाम मुद्रा का मतलब हथेली भी मिलती है। और धीरे धीरे दोनों हाथों को खोलिए, कंधे की सीध में खोलिए, कलाई सीधी, कंधे का दबाव पीछे बनाइए और बनाइए पीछे, और गर्दन को कमर को पीछे झुका दीजिए। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया कर रहे हैं जी, बहुत शानदार। ये जब पोस्चर बनता है, मुझे एक बहुत फेमस इंग्लिश मूवी उसका ध्यान आ जाता है, टाइटैनिक। बहुत बढ़िया कर रहे हैं आप लोग। थोड़ा प्रेशर और बनाइए जी, कंधे का, कलाई को सीधा रखना है, 5 उंगली मिला के रखनी है, सामान्य श्वास में रुकना है, ईश्वर का ध्यान करना है। बहुत बढ़िया जी। धीरे धीरे आएंगे वापस, आराम आराम से। दोनों हाथ सामने तानते हुए दोनों भुजाएं नीचे। रिलैक्स। 5 बार करेंगे उठक बैठक। एड़ी पंजे मिला लीजिए और दोनों हाथ शरीर के साथ या सामने मुट्ठी बनाकर 1, वापस घुटने मिलाने की कोशिश करें, 2, वापस 3, वापस 4, वापस 5। थोड़ा रुकें। 5वीं स्थिति, अंतिम स्थिति। घुटने मिलाने की कोशिश करें जी, कोशिश करें जी, दोनों घुटने मिलाने की। बहुत बढ़िया। वापस विश्राम, रिलैक्स। अब ये देखिए, छोटी छोटी क्रियाएं जितनी भी हमने करवाई, बैठने की हो या खड़े होने की, ये आप जब आपको समय मिले, जैसा स्थान मिले, कर सकते हैं। और जब आप करेंगे तो हमेशा अपने आप को योग से जुड़ा हुआ महसूस करेंगे। केवल 1 घंटा नहीं महसूस करेंगे, 24 घंटे आपको लगेगा कुछ ना कुछ हमारी क्रियाएं चल रही हैं। चलिए जी, सूर्य नमस्कार के लिए आसन के अगले हिस्से पर आएंगे। एड़ी मिलाकर पंजे खोल दें। कल हमने 4 बार किया था, आज 1 बार करेंगे, लेकिन क्षमता को ध्यान में रखकर करेंगे। मुस्कुराते हुए करेंगे, आंख बंद करके करेंगे। पहली स्थिति प्रणाम मुद्रा।
ध्यान आपका आज्ञा चक्कर पर। कहीं भी तनाव नहीं आए जी। पूरे सूर्य नमस्कार में देखिए 12 आसनों का लाभ मिलेगा हमें, और ऐसा बताते हैं कि पूरे शरीर को प्रभावित करता है। अपने आप में पूर्ण आसन कह सकते हैं इसको। आइए मंत्रोच्चारण द्वारा भगवान सूर्य का आह्वान करें। मिलकर आप साथ देंगे। ओम मित्राय नमः। ओम मित्राय नमः। श्वास भरते हुए भुजाओं को ले चलें आकाश की ओर। आज आपने बिल्कुल सही तरीके से करना है जी। एक एक छोटी छोटी बातों का ध्यान रख के करना है। कितनी बार तो हम इसकी एफिशिएंसी क्लास भी कर चुके हैं। देखिए पीछे, कल भी हमारी एफिशिएंसी क्लास है। कल फिर फ्राइडे है। कुछ आसनों का बढ़िया से अभ्यास करेंगे, छोटी छोटी बातों का अभ्यास करेंगे। कल एफिशिएंसी क्लास में ज़रूर जुड़ना है आपको। खींचिए ऊपर से ऊपर, कलाई बिल्कुल सीधी। बहुत बढ़िया। थोड़ा सा गर्दन का, कंधों का दबाव पीछे बनाइए, जैसे उष्ट आसन में झुकते हैं। बहुत बढ़िया जी, बहुत ही बढ़िया। ध्यान आपका विशुद्धि चक्कर पर हो। कुछ साधकों ने कोहनी को ढीला छोड़ दिया। थोड़ा और खींचिए। ताड़ासन कर रहे हैं आप लोग, इस प्रकार सोचिए। श्वास छोड़ते हुए कमर से झुकें, भुजाओं को मत हिलाएं। पेट का साथ साथ संकोचन करें। लगाइए अपनी हथेलियां, उंगलियां आसन पर। पूर्ण स्थिति में पूरी हथेली आसन पर लग जाती है और घुटना भी नहीं मुड़ता। और माथा भी बड़ी सहजता के साथ घुटने के साथ या घुटने के नीचे पांव को स्पर्श कर जाता है। ये स्थिति होती है पूर्ण स्थिति, जिसको हम बोल सकते हैं। अब आप देखिए कहाँ तक आप पहुँचे हैं, कहाँ पर कमी है, पूछिए अपने आप से। बहुत बढ़िया जी, बहुत ही बढ़िया कर रहे हैं। मणिपुर चक्कर प्रभाव में है। आंखें बंद हैं। दोनों थैलियां आसन पर जमाकर राइट पांव पीछे जाएगा जी। जितना पांव पीछे जाएगा अपने आप आपका आसन, आपकी स्थिति बढ़िया बन जाएगी। आधी हथेली नहीं जी, पूरी हथेली लगानी है। दोनों थैलियों पर वजन आए, समान वजन आए। गर्दन थोड़ी और पीछे करिए। गर्दन भूल गए आप लोग। कुछ साधकों का एक हाथ लगा हुआ है, एक हाथ नहीं जमा हुआ। करिए करिए करिए, पूरी हथेली जमाइए। स्वादिष्ठान चक्कर पर ध्यान। मूलाधार चक्कर से ऊपर होता है, मणिपुर चक्कर से नीचे होता है। पैनक्रियाज दब रही है, लीवर आपका खिंचा हुआ है। दूसरी टांग भी लेकर जाएं पीछे। पहली टांग को हिलाना नहीं जी, बिल्कुल भी। बहुत बढ़िया जी, बहुत ही बढ़िया। रुकिए रुकिए रुकिए। ठुड्डी पूछिए कंठकुंभ में है क्या, या मेरे बताने के बाद आपने किया है? एड़ियों पर भी ध्यान दीजिए। शरीर का वजन ऐसा सोचिए जैसे केवल एड़ियों पर डालना है हमने। ज़्यादा भार आपका एड़ियों पर हो, हथेलियों पर भार कम हो। सहस्त्रार चक्कर पर ध्यान हो आपका, जहाँ पर हमारी चोटी होती है।
बहुत बढ़िया। ये कंपन जो हो रहा है पाँव के अंदर, इसको ख़त्म करना है आपने अपने अभ्यास द्वारा। करिए करिए करिए। यहीं से आ जाएंगे पैरेलल, पूरा शरीर एक लाइन में आएगा, सहजता से आएगा, जल्दी नहीं करनी। गर्दन नीचे मत मोड़िए, कोशिश कीजिए गर्दन भी सीधी, पूरा शरीर एक लाइन में, जैसे कोण आसन करते हैं बिल्कुल उसकी ऑपोजिट स्थिति बन जाए। कुछ साधकों ने अपने नितंब नीचे ले गए। मैंने बार बार आपको बताया कि इसकी एक आध बार फोटो खींचिए पोस्चर की, या वीडियो बनवाइए अपनी खुद की। देखिए नरेंद्र जी का बिल्कुल एड़ी से गर्दन तक एकदम सीधा, जैसे कोई स्केल हो, जैसे कोई फट्टा हो, बिल्कुल। रुकिए रुकिए रुकिए, फायदा रुकने से ही होगा। बहुत क्षमता है आपके अंदर। क्रम से लगाएंगे, पहले घुटने, फिर वक्षस्थल, फिर फोरहेड। नाभि को जबरदस्ती नहीं उठाना, सहजता से अपने अष्टांग प्रणाम में आके नाभि को अंदर सिकोड़ लेना, बस। पंजे खड़े होंगे जी, कोहनियाँ भी खड़ी हुई हैं, आकाश की ओर हैं, हथेली शरीर के साथ चिपकी हुई है। माथा लगाना है जी, माथा। केवल वो साधक ठुड्डी लगाएं जिनको श्वास लेने में घबराहट लगे। इससे अधिकदायक स्थिति क्या होगी सोचिए। धरती माँ का स्पर्श, खुला आसमान, पक्षियों की मधुर चहचहाट, सुबह की अमृत बेला, सामूहिक योगाभ्यास। प्रभु शब्द नहीं हमारे पास, कैसे हम आपका शुक्रिया करें जो आपने भारतीय योग संस्थान जैसी अनूठी संस्था के साथ जोड़ दिया। अनाहत चक्कर पर ध्यान को लेकर जाइए। हृदय के लिए बहुत ही बढ़िया स्थिति है इस वक्त। श्वास भरते हुए आगे से धड़ को उठाएंगे, लेकिन धीरे धीरे उठाएंगे, पीछे से बिना स्थिति को बिगाड़े उठाएंगे। अगर किसी के घुटने खुल रहे हैं, एड़ी खुल रही हैं, तो मैं ये कहूँगा आप थोड़ा उठें। ज़्यादा आगे मत जाइए, पहले हमारी पुरानी स्थिति उसको ठीक कीजिए, क्योंकि लाभ तभी मिलेगा जब हमारे घुटने सीधे रहेंगे, घुटने मिले रहेंगे, पाँव के अंगूठे और पाँव की एड़ियाँ मिली रहेंगी। उसके बाद अगर आप कोहनी खोल सकते हैं, उसके बाद आपकी गर्दन पीछे जा सकती है, उसके बाद आपकी थाई आसन पर लग सकती है, तो ये और बढ़िया होगा जी। मूलाधार चक्कर पर ध्यान, 7वीं स्थिति है ये। बहुत बढ़िया कर रहे हैं आज आप लोग। कल आपने 4 बार किया, आज 1 बार कर रहे हैं। पाँव खुल रहे हैं जी, पाँव खुल रहे हैं। थोड़ा घुटनों को मिलाइए, जब तक पाँव नहीं मिलाएंगे अगली स्थिति में नहीं लेके जाऊंगा मैं। तो करिए करिए। श्वास भरते हुए पीछे से धड़ को उठाएं, फिर से ठुड्डी कंठकुंभ में, फिर से एड़ी आसन पर, हाथ मत हिलाइए, वहीं पर रुकिए, वहीं पर एड़ियों पर वजन दीजिए। हथेली पर आप ज़्यादा वजन डालते हैं, जबकि वजन एड़ियों पर ज़्यादा डालना है आपने। कोशिश करें 75% आपका वेट एड़ियों पर आए।
25% आपका हथेलियों पर रहे, कोशिश कीजिए। बहुत बढ़िया नरेंद्र जी, बहुत बढ़िया कर रहे हो जी आप। हमारे केंद्र प्रमुख हैं जी, भाई भी जुड़ा हुआ है, वाइफ भी जुड़ी हुई है, बेटी भी जुड़ी हुई है, पूरा परिवार और पता नहीं कितने रिश्तेदारों को नरेंद्र जी ने जोड़ रखा है। बहुत ही हमारे कर्मठ कार्यकर्ता हैं ये। श्वास भरते हुए राइट पांव को आगे लेकर आएंगे, एक बार में लेकर आ सकें। बहुत बढ़िया। थोड़ा गर्दन में फिर ध्यान आप छोड़ देते हैं, बाकी सारी स्थिति बढ़िया कर ली आपने। गर्दन तभी लाते हैं जब मैं बोलता हूं। करिए जी पीछे की ओर। वेरी गुड जी, वेरी गुड, बहुत अच्छा लग रहा है जी। आज तो आप बहुत बढ़िया कर रहे हैं। ऐसे ही आपने प्रतिदिन करना है। दूसरी टांग आगे आएगी, एक बार में आएगी। पुनः एक बार महसूस कीजिए, आपकी उंगलियां और ज़्यादा नीचे पहुंच गई हैं अब की बार। मुझे पूरा विश्वास आपको भी महसूस हुआ होगा ये बात। अब देखिए, आज आपने अच्छा अभ्यास किया, थोड़ी सी उंगली और आगे पहुंची। अगर ऐसे ही अभ्यास चलेगा, हथेली लगनी प्रारंभ हो जाएगी, कितना अच्छा हो जाएगा। और जब माथा घुटने से लग गया तो बताइए मोटापा बचेगा क्या? हो ही नहीं सकता कि आपका माथा घुटने से लगे, घुटना सीधा रहे और मोटापा बचे। फिर करिए करिए करिए, प्रयास कीजिए। श्वास भरते हुए आगे से धड़ को उठाएंगे, लेकिन धीरे धीरे उठाएंगे। भुजाओं को बिना हिलाए खींचिए ऊपर, पीछे की ओर। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। आज देखिए सबने कलाई सीधी कर रखी है। ऐसे ही आपने सही तरीके से करना है। चेहरे पर तनाव नहीं जी। इतना बढ़िया मौसम, इतनी बढ़िया आप साधना कर रहे हैं, तनाव किस चीज़ का? खींचिए ऊपर। तनाव, श्वास छोड़ते हुए प्रणाम मुद्रा में आ जाए। संतुष्टि का एहसास। मुस्कुराते हुए दोनों हाथ नीचे, बिना आँख खोले आसन पर बैठें और लेट जाएं जी। इतनी आपने ऊर्जा ली है, कोशिश करें कि वो ऊर्जा आँख खोल करके हम बाहर ना जाने दें। बहुत बढ़िया जी, बहुत ही बढ़िया। आज तो आपने बड़ा सुंदर सूर्य नमस्कार किया। देख करके इतना आनंद आ रहा है मुझे। और आपने तो इसका अभ्यास किया है, कितना सुकून मिल रहा होगा आपको, कितना अच्छा लग रहा होगा। समय से जुड़ें, प्रतिदिन जुड़ें, पूरे समय के लिए जुड़ें। इससे बढ़िया इन्वेस्टमेंट कोई हो नहीं सकती। बाकी इन्वेस्टमेंट फिर भी कम ज़्यादा हो जाता है, कई बार नेगेटिव भी रिजल्ट दे देती है, नेगेटिव रिटर्न दे देती है। इसमें तो नेगेटिव नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। दूसरी इन्वेस्टमेंट अगर आपने कर भी ली, बाद में अगर शरीर खराब हुआ तो वो सारी इन्वेस्टमेंट डॉक्टरों के ऊपर खर्च हो जाएगी, डॉक्टरों के अकाउंट में पहुंच जाएगी।
तो ऐसे धन का क्या करना, थोड़ा कर लें, लेकिन इसके ऊपर इन्वेस्टमेंट कीजिए अपने शरीर के ऊपर। चलिए जी, बहुत बढ़िया। मुस्कुराते हुए चेतन अवस्था में आए, दोनों भुजाओं को तानते हुए पीछे लेकर जाएं। ताड़ासन का एक बार अभ्यास करें। भुजाओं को खींचे अधिक से अधिक, पंजों को ताने सामने अधिक से अधिक, कोहनियों को भी आसन पर लगाएं। कोहनियां उठी हुई हैं कुछ साधकों की। वेरी गुड। तानिए 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 भरे हुए श्वास में। वेरी गुड, वेरी गुड। थोड़ा ढीला कर दें और यहीं से करेंगे नाव आसन। क्षमता को ध्यान में रखकर करेंगे। सर्वाइकल वाले थोड़ा विशेष ध्यान करेंगे, आगे झुकते हुए या अवॉइड करेंगे। श्वास भरते हुए दोनों पांव हाथों की ओर आगे पीछे रोलिंग करना प्रारंभ करेंगे। और कोशिश कीजिए जी आज सब लोग कि आपके पांव की एड़ी, जो उंगलियां हैं, अंगूठे हैं, वो आसन को टच करें। हाथ के पास जब पहुंचे तो कर सकते हैं जी आप लोग। करिए करिए करिए। वेरी गुड, बहुत बढ़िया नरेंद्र जी, करिए करिए। जब आगे झुकें घुटने मत उठने दीजिए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये आसन बढ़िया होगा। तो आपको पता है 3 आसनों के लाभ मिल रहे हैं। जब आगे झुकते हैं, दोनों पांव मिले हुए हैं आपके, तो माथा लगाने की जब आप कोशिश कर रहे हैं, तो एक आसन आपको पश्चिमोत्तान आसन का लाभ मिल जाता है। जब पीछे आपके पांव पहुंचते हैं तो आपको हलासन का लाभ मिल जाता है, सर्वांग आसन का लाभ मिल जाता है। करिए करिए करिए, बहुत बढ़िया कर रहे हैं। वेरी गुड, वेरी गुड। आवृत्ति को पूरा करते हुए बैठ जाएं। बैठकर विश्राम। दोनों हाथ रखें राइट साइड में, दोनों पांव लेफ्ट साइड से घुमाते हुए वज्रासन में आएंगे। घुटने मिलाएं, पीछे से पांव के अंगूठे मिलाएं। उष्टासन के लिए घुटनों पर खड़े हो जाएं। दोनों घुटनों में, पंजों में कंधों के समान दूरी बनाकर अंगूठे रखें रीढ़ के निचले हिस्से पर, ठीक नाभि के पीछे। चारों उंगलियां मिलाकर रुख करें नाभि की ओर। शब्दों पर ध्यान दें, गलती ना करें। ध्यान रहे क्रिया के दौरान आपके हिप्स जैसे अभी हैं बिल्कुल वैसे रहें, पीछे ना जाएं। अंगूठे से रीढ़ को दबाएंगे और धीरे धीरे नाभि से ऊपर वाले भाग को पीछे की ओर फोल्ड करें। बहुत बढ़िया जी। ध्यान रहे हिप्स पीछे नहीं जाएं जी। सबसे मेन बात आपने इस बात की कोशिश करनी है, थोड़ा हो थोड़ा करें। करिए 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 करिए। पूर्ण स्थिति में जा पाएं जिनकी कमर दोहरी हो गई हो। केवल वो साधक अपनी हथेलियों से अपने तलवों को, एड़ियों को स्पर्श करें। वर्डिंग पर ध्यान दें, स्पर्श करें, सहारा ना लें। वाह जी नरेंद्र जी। ये सशक्त आसनों में से आता है जी। सशक्त आसन का मतलब होता है ऐसा आसन जिसका प्रभाव मेरे शरीर के सभी अंगों पर पड़े। चाहे वो गर्दन हो, चाहे वो पेड़ू हो, चाहे वो जंघाएं हो, चाहे वो पंजे हों, हथेलियां हों, कंधे हों। तो ये आसन ऐसा आसन है जो आपके सभी अंगों को प्रभावित कर रहा है। ताड़ आसन भी सशक्त आसनों में से आता है। रुकिए रुकिए रुकिए, सहज भाव से रुकिए, मुस्कुराते हुए रुकिए, बार बार ईश्वर का सिमरन करते हुए रुकिए।
वेरी गुड जी, बहुत बढ़िया कर रहे हैं जी। आज तो आप बहुत बढ़िया आसन कर रहे हैं जी, बहुत ही रुक रुक कर और बिल्कुल मुस्कुराते हुए कर रहे हैं। धीरे धीरे आएंगे वापस, बिल्कुल आराम से। पुनः वज्रासन में बैठें और यहीं से पेट के बल आ जाएं। शिथिल आसन, दाईं ओर, दाईं भुजा दाईं टांग सीधी करें, बाईं भुजा बाईं टांग को मोड़ें। विश्राम लीजिए अच्छे से ताकि अगला आसन और बढ़िया कर पाएं आप लोग। एड़ी पंजे मिलाएंगे, दोनों हाथों को ले चलें आगे। करने जा रहे हैं हम बहुत ही बढ़िया आसन, नौका आसन। पूर्ण स्थिति करेंगे इसकी। पंजे लेटे हुए हैं, एड़ी मिली हुई है, घुटने मिले हुए हैं, हाथों में कंधों के समान फासला। श्वास भरते हुए आगे से धड़ उठाएं, नीचे से दोनों पांव उठाएं। बस रुक जाएं यहाँ पर। थाई जरूर उठानी है, पांव मत खोलिए जी। पांव खोल रहे हैं, पांव को मिला के रखना है, हाथों को खोल के रखना है। पेड़ों के ऊपर वजन आना चाहिए शरीर का। जितनी ऊंचाई कंधों की उतनी ऊंचाई आपके टखनों की, एड़ियों की। रुकिए रुकिए रुकिए, बहुत बढ़िया जी, वेरी गुड। कलाई सीधी जी, कलाई नहीं मोड़नी। देखिए एक कंपन हो रहा है, इस कंपन को खत्म करना है आपने। इतने दिन से आप साधना कर रहे हैं, आप सोच रहे हैं आपकी साधना बहुत बढ़िया हो गई। वेरी गुड वेरी गुड। धीरे धीरे आएंगे वापस। एक बार शिथिल आसन ले लें, बाईं ओर। मोटापा अगर चाहते हैं जल्दी से भाग जाए, इस आसन का अच्छे से अभ्यास करिए। चलिए जी, एक बार फिर से अभ्यास करेंगे। अब की बार हम नाव को चलाएंगे, नौका को चलाएंगे। जैसे राफ्टिंग करते हैं वैसे करेंगे। ऋषिकेश में आपने राफ्टिंग की होगी, देखी होगी। दोनों हाथ चेहरे के दाएं बाएं, एड़ी पंजे मिले हुए हैं, माथा पृथ्वी पर है। श्वास भरते हुए आगे से धड़, नीचे से जंघाओं सहित दोनों पांव बगैर घुटना मोड़े और आगे पीछे रोलिंग करें जैसे स्विमिंग करते हैं। करिए जी। एक बार शरीर, छाती आपकी आसन से लगेगी, पीछे से और थोड़ा शरीर उठेगा। करिए करिए करिए, 10-12 बार तो जरूर करिए जी। इस किनारे से उस किनारे पर पहुंचिए जल्दी से। वेरी गुड वेरी गुड। पाँव को, वेरी गुड। वापिस दाईं करवट लेकर पीठ के बल आ जाए जी। रिलैक्स। पाँव को खोल दें, हाथों को भी खोल दें, थोड़ा रिलैक्स कर लें। बहुत अच्छे आसन किए आपने। देखिए आसनों का अंतिम चरण चल रहा है अभी। पूरे शरीर में खुशी, इतना आनंद, बहुत बढ़िया। कल हमारी विशेष कक्षा होगी, एफिशिएंसी क्लास होगी, फ्राइडे को होती है। पीरियल जनरली कोशिश हमारी होती है कि फ्राइडे को पीरियल आए एफिशिएंसी क्लास में। कल भी पीरियल का साथ रहेगा। समय से आपने जुड़ना है, मन से जुड़ना है।
चलिए जी, दोनों हाथों को पीछे लेकर जाएं, पादोत्तान आसन करने जा रहे हैं। पूर्ण स्थिति, भुजाओं को पंजों को अधिक से अधिक ताने विपरीत दिशा में। पहले इसकी सहायक क्रिया करेंगे एक, और फिर इसकी पूर्ण क्रिया करेंगे। सब बढ़िया से करेंगे जी। देखिए आखिरी आसन हमारा होने वाला है समय को देखते हुए। तो पंजे को तानकर दोनों एड़ियों को 1 से 2 इंच ऊपर उठा दें, बस यहीं पर रुक जाएं, आगे कुछ नहीं करना आपने। 10 की काउंटिंग में रुकेंगे बस। भुजाओं को खींचे, पंजे को ताने, 1 2 3, जैसे पंजे की बाहर की ओर मुट्ठी बनाते हैं ऐसे करिए, 4 5, वेरी गुड, 6 7 8 9, तानिए 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 जी, रुकिए, 10। धीरे से रखेंगे एड़ियों को नीचे, आराम से, रिलैक्स। जैसे आपको आज आप आसन कर रहे हैं, अगर मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि अगर आप प्रतिदिन ऐसे करें, शरीर में कोई रोग बचेगा नहीं, मोटापा रहेगा नहीं, कमर दर्द हो, सर दर्द हो, घुटने का दर्द हो, कुछ नहीं बचेगा। और एफिशिएंसी आपकी कई गुना बढ़ जाएगी। हर वक्त आप अपने आप को उत्साहित महसूस करेंगे, नींद बड़ी आएगी आपको, भूख अच्छी लगेगी। चलिए जी, फिर से एक बार मन बनाएं, भुजाओं को खींचे, पाँव को ताने, श्वास भरते हुए दोनों पाँव दोनों हाथ एक स्थिति में, एक सिमिट्री में आकाश की ओर। कम से कम 1.5 मिनट रुकेंगे जी। समय का ध्यान मैं रखूंगा। करिए जी। दोनों पाँव में रुकना आसान होता है, एक एक पाँव से करना मुश्किल होता है। बहुत बढ़िया कर रहे हैं। आज का आखिरी आसन रहेगा जी ये। 1.5 मिनट कोई ज़्यादा समय नहीं है, दोनों पाँव दोनों हाथों से। और वो तब जब आपने इतने बड़ी आसन किए हैं, सूर्य नमस्कार किया है। बात करते करते पता ही नहीं चला, आधा मिनट तो कब में से बीत भी चुकी है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। नए साधक थोड़ा क्षमता का ध्यान रखेंगे, ज़बरदस्ती नहीं करेंगे। बाकी आप जो पुराने साधक तो बहुत बढ़िया कर रहे हैं, मेरे पूरा विश्वास है रुकेंगे आप लोग। करिए करिए करिए, पंजे को तान के रख करिए, हाथ को खींच के करिए। पंजा तानने से घुटना सीधा होगा जी। बहुत बढ़िया नरेंद्र जी, बहुत बढ़िया कर रहे हैं। 1 मिनट हो चुकी है जी, बस आधा मिनट ही और रुकना है आपने। करिए जी करिए। हाथों को तान के रखिए, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। केवल 10 सेकंड और है जी, बहुत बढ़िया। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। तानिए तानिए तानिए, धीरे धीरे आना प्रारंभ करें वापस, बिल्कुल आराम आराम से, आराम आराम से, पटकेंगे नहीं। हाथों को आगे ले लें, शवासन। दोनों पाँव में अपने सुविधाजनक दूरी बनाएंगे। शवासन का आनंद लें, सुंदर। अंगों पर आए प्रभाव का आनंद लें, ठंडी ठंडी हवा का आनंद लें, पक्षियों की मधुर आवाज का आनंद लें। खो जाएं ईश्वर के चरणों में, ईश्वर की दी हुई इन श्वासों के साथ। ऐसा महसूस करें ईश्वर की गोद में।
प्रतिदिन आएंगे। अपने परिवार के अन्य सदस्यों को भी योग का महत्व बताकर जोड़ने का प्रयास करेंगे। अपने सगे संबंधियों को, मित्रों को, पड़ोसियों को भी योग से जोड़ने का प्रयास करेंगे। आपने हार नहीं माननी। कई बार हम सोचते हैं कि इसको हम कितनी बार बोल चुके, फिर भी वो नहीं जुड़ रहा, आगे से हम बोलेंगे नहीं। ऐसा मत कीजिए। आप अपना काम करते रहिए, करते रहिए। प्रेम से लोगों को प्रेरित करने का प्रयास करें। आपकी मेहनत जरूर रंग लाएगी, मुझे पूरा विश्वास है। ईश्वर का कार्य समझकर इसको करते जाएं। भारतीय योग संस्थान का जो ये ऋण हमारे ऊपर चढ़ रहा है, इसको उतारने का तरीका केवल सिंपल सा, नए साधकों को जोड़ दें, बस कुछ नहीं चाहिए और इसके अलावा। चलिए जी, चेतन अवस्था में आकर एड़ी पंजे मिलाएं, राइट साइड में करवट लें और उठ करके बैठ जाएं। आंखें बंद ही रखें। पद्मासन में, सुखासन में, वज्रासन में बैठ जाएं। प्रयास करें जो पद्मासन लगा सकें, बहुत ही ज़रूरी है जी। देखिए, अगर आप प्राणायाम चाहते हैं, मेडिटेशन चाहते हैं और उसमें एडवांस स्टेज में जाना चाहते हैं, परिपक्वता चाहते हैं, तो पद्मासन तो योग का एक महत्वपूर्ण पार्ट है। प्रयास जरूर करना है। कैसे हमारा पद्मासन लगे, कहाँ पर कमी है, किस चीज़ का हम एक्स्ट्रा अभ्यास करें। चलिए जी, प्राणायाम करेंगे। सबसे पहले भस्त्रिका प्राणायाम करेंगे। दोनों हाथ पलटकर घुटनों पर रखेंगे, रीढ़ गर्दन सीधी रखेंगे, मुस्कुराहट चेहरे पर, एक पल के लिए भी गायब ना हो। धीरे धीरे इसके अंदर शक्ति लगाते हुए श्वास को छोड़ना होगा, शक्ति लगाते हुए श्वास को भरना होगा। लेकिन महत्वपूर्ण है सबसे ज़्यादा कि मूलबंध लगा रहे पूरी क्रिया के दौरान। चलिए जी, आनंद पूर्वक श्वास को भरें और शक्ति लगाते हुए छोड़ें और भरें। 1 मिनट इसका अभ्यास करेंगे, बस 1 मिनट, कोई ज़्यादा समय नहीं होता। आवृत्ति पूरी करते हुए शांत शांत अवस्था, बिल्कुल रिलैक्स। पेट पर आए हुए प्रभाव को महसूस करें। रीढ़ को सीधा रखकर महसूस करें, गर्दन को सीधा रखकर महसूस करें। प्रसन्नता महसूस करें लगातार। कपालभाति का अभ्यास करेंगे। दोनों हाथ पलटकर घुटनों पर जमाएंगे। आनंद पूर्वक श्वास को बाहर निकालकर धीरे धीरे श्वास अधिकाधिक भरेंगे। पुनः एक बार मूलबंध लग जाएगा। पूरी क्रिया में मूलबंध लगा के रखना है। शक्ति लगाएं, दोनों नासिकाओं से श्वास बाहर फेंकें। बिना प्रयास के भर जाए श्वास, पुनः बाहर फेंकें। 3 मिनट इसका अभ्यास करेंगे।
बीच में किसी को थकान लगे, विश्राम लेकर पुनः इसका अभ्यास करेंगे। जिस वक्त श्वास शक्ति से बाहर छोड़ रहे हैं उसी वक्त आप नाभि को अंदर की ओर पिचकाएंगे। ये दोनों चीज़ें एक साथ होनी चाहिए। चेहरे पर तनाव नहीं आएगा जी। कई साधक बहुत ज़बरदस्ती से श्वास छोड़ते हैं और उनके चेहरे को अगर आप देखें तो ऐसा लगता है पूरा चेहरा बदला हुआ होता है कि पता नहीं कितना भार पड़ गया, कितनी मुश्किल हो रखी है। ऐसा आपने बिल्कुल नहीं करना जी। शक्ति लगानी जरूर है लेकिन चेहरे पर समभाव रखकर, ना माथे पे सिकन आए, ना आँखों की स्थिति बिगड़े, ना चेहरे की स्थिति बिगड़े। आवर्ती को पूरा करते हुए शांत शांत अवस्था, कोई हिलुल ना हो, श्वास सामान्य। प्राणायाम जब करने के उपरांत हम शांत अवस्था बोली जाती है, जब रुकते हैं वो आपको आराम नहीं है, वो गैप नहीं दे रहे हम लोग, वो उस प्राणायाम का ही एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। तो उस क्रिया को करने में बिल्कुल भी लापरवाही ना करें। लापरवाही कैसी कर देते हैं कि कई बार हम अपने आप को रिलैक्स छोड़ देते हैं, बिल्कुल हिलना डुलना प्रारंभ कर देते हैं, आँख खोल लेते हैं, हाथों की मूवमेंट प्रारंभ कर देते हैं। तो ऐसा आपने नहीं करना। पूरी तरह से वो उस प्राणायाम का हिस्सा है। बिल्कुल आप इस बात को गांठ बांध लीजिए।
अनुलोम विलोम प्राणायाम। दाएं हाथ को उठाकर प्राणायाम मुद्रा बनाएंगे। बड़ा सरल और सभी के लिए बहुत प्रभावशाली, वन ऑफ माई फेवरेट प्राणायाम अनुलोम विलोम प्राणायाम। अनामिका हटाकर बाईं ओर से श्वास को भरेंगे। दाईं ओर से अंगूठा हटाते हुए श्वास को बाहर निकालेंगे। राइट साइड से श्वास को भरेंगे, लेफ्ट साइड से श्वास को बाहर निकालेंगे। बायां हाथ ज्ञान मुद्रा में है, उसकी स्थिति को बिगड़ने ना दें। उसकी तीनों उंगलियों का रुख जो है वो आसन की ओर होना चाहिए। करते जाएं जी। ना श्वास भरने की आवाज आएगी, ना श्वास छोड़ने की आवाज आएगी। श्वास को रोकना भी नहीं है हमने। ये हम अपनी स्वाभाविक क्रिया कर रहे हैं। केवल हम अंगूठे से, अनामिका से उसको डायरेक्शन दे रहे हैं बस। इसलिए इस प्राणायाम को आप कभी भी कर सकते हैं। कोई भी कर सकता है इस प्राणायाम को। छोटे से छोटा बच्चा, मेरे बुजुर्ग साथी, जो किसी बीमारी से बेड पर हैं, वो भी बड़ी आराम से इसको कर सकते हैं जी, और बहुत इसका लाभ होगा। इस प्राणायाम से आपको शारीरिक लाभ भी होंगे, मानसिक लाभ भी होंगे। वेरी गुड जी, बहुत बढ़िया कर रहे हैं आप लोग। मैं महसूस कर पा रहा हूँ कि सब आप लोग मुस्कुराते हुए कर रहे हैं। सब आप आंख बंद करके कर रहे हैं। सब ने अपनी कमर को, गर्दन को भी सीधा किया हुआ है। सभी का बायां हाथ ज्ञान मुद्रा में है। हम सब के ऊपर ईश्वर का विशेष आशीर्वाद है जी। बाईं ओर से श्वास निकालते हुए आवर्ती को पूर्ण करें। कोई हिलडुल नहीं, हाथ ज्ञान मुद्रा में। सुंदर अनुभूतियां, खुशी का एहसास, हल्केपन का एहसास। होठों पर मुस्कान बहुत प्यारी लगती हुई। आइए आज के अंतिम पड़ाव की ओर।
प्रभु का ध्यान करेंगे। आज ध्यान थोड़ा विशेष करेंगे जी, थोड़ा डिफरेंट तरीके से करेंगे। आज चक्रों पर ध्यान लगाएंगे। मैं केवल चक्रों के नाम बोलूँगा, नीचे से ऊपर की ओर हम 7 चक्रों पर ध्यान लगाएंगे। जैसे मैं चक्र का नाम बोलूँगा, आपने 2 बार ओम का मधुर गुंजन करना है बिना होठ खोले। जैसे हम भ्रामरी प्राणायाम में करते हैं, ऐसे आपने लंबा श्वास भर के मधुर ओम का गुंजन करना है और माइंड में उस गुंजन को महसूस करना है जी। और ध्यान आपका रहेगा जिस चक्कर का नाम लिया जाए उस चक्कर के ऊपर। तो सभी करेंगे। हाथों की स्थिति अपनी सुविधा के हिसाब से रखें, ज्ञान मुद्रा या ब्रह्मांजलि मुद्रा। ध्यान को लेकर जाएं मूलाधार चक्र पर। भरें श्वास। स्वादिष्ठान चक्र। मणिपुर चक्र। अनाहत चक्र। विशुद्धि चक्र। आज्ञा चक्र।
सहस्त्रार चक्र, शांत शांत अवस्था। तीन बार गायत्री मंत्र का पाठ करेंगे। भरें श्वास। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। कुछ पल बिल्कुल शांत भाव से बैठ ऐसा महसूस करें प्रभु की गोद में हम बैठे हुए हैं। प्रभु का हाथ हमारे सर के ऊपर है। मुस्कुरा रहे हैं प्रभु हमें देखकर, हम भी मुस्कुरा रहे हैं। कुछ देर ऐसी अनुभूति में खो जाए। प्रभु प्रतिदिन हमें आपका ऐसा साथ मिले, सुंदर साथ मिले, बस यही इच्छा है, यही कामना है, यही विनती है प्रभु। एक लंबी ओम ध्वनि करेंगे, फिर शांति पाठ करेंगे सब पूरे प्रेम के साथ। बंद आँखों में भरिए गहरा लंबा श्वास। अंतरिक्षं शांति, पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधया शांति, वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांति, सर्वैवं शांति शांतिरेव शांति
श्यामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। बंद आँखों में दोनों हाथों का घर्षण करते हुए विशेष ऊर्जा उत्पन्न करेंगे और इस ऊर्जा को अपने पूरे शरीर पर कोमलता से धारण करते हुए, मुखमंडल पर धारण करते हुए धीरे से नेत्रों को खोलेंगे। आप सभी साधक साधिकाओं का कोटि कोटि धन्यवाद। ईश्वर आपको सदैव योग से जोड़कर रखे, स्वस्थ रखे, पूरे परिवार को जोड़े। ईश्वर का कोटि कोटि धन्यवाद। हमारे सभी अधिकारियों का धन्यवाद और श्रीमान नरेंद्र जी का विशेष धन्यवाद, जिन्होंने आपको इतनी सुंदर साधना करके दिखाई। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, बाद में देखें, समय पर जुड़ें। कल विशेष कक्षा है हमारी, एफिशिएंसी क्लास है, उसी हिसाब से मन बनाएं, स्नान करके जुड़ें। भोजन पर भी विशेष ध्यान दें। आप सबका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। आज की कक्षा को विराम देते हैं। कोई भी त्रुटि, कोई भी गलती, उसके लिए क्षमा मांगते हुए, कोई सुझाव हो आपका, उसको आप कमेंट सेक्शन में कीजिए, आप हमें मैसेज कीजिए। पूरी कोशिश करेंगे उसको किसी भी तरह से इम्प्लीमेंट करें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद।